पहली चीज़ है अपने आप की अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को समझो कि मैं क्या हूँ। उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी खामियों को दूर करो, अपनी खूबियों को निखारो। लेकिन खूबियों को निखारना और खामियों को दूर करना कैसे मुमकिन है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ के ज़रिए। जो पहला पॉइंट है, अपने आप को समझो। अगर आप अपने आप को समझ गए तो आपको अपनी खूबियाँ और खामियाँ दोनों पता लग गई। और जब आपको दोनों पता लग गई तो आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, निखार सकते हो, और अपनी जो खामियां हैं वो दूर कर सकते हो। जो आपकी सेल्फ है उसको अंडरस्टैंड करके जो आपको मिलेगा, जो अपनी खूबी और खामियां दूर करके जो आपको मिलेगा, उसके नतीजे में आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी। आप मेच्योर हो जाओगे, आप सुधर जाओगे। जो आपके अंदर सुधार आएगा, मेच्योरिटी आएगी, उसके बाद आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेगी जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगी। तो उस पर्सनैलिटी के ज़रिए आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ। देखिए, पहले मुझे अपनी समझ नहीं थी। पहले मैंने अपने आप को समझा, फिर मेरे अंदर कुछ खामियां थी, मैंने अपनी खामियां दूर की। और मेरे अंदर कुछ खूबियां थी, मैंने अपनी खूबियों को निखारा और अपने अंदर चेंज लाया, अपने अंदर सुधार पैदा किया। और उसके बाद मुझे कुछ मिला। अभी वो जो कुछ मिला है मुझे, अभी उससे मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ अपनी ज़ात के ज़रिए, तो मैं क्यों ना पहुंचाऊँ। देखिए, अपने आप को समझना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। लेकिन चेंज उस वक्त शुरू हो जाता है जब आपको ये पता लग जाता है कि आपके अंदर इम्परफेक्शन है। जब आपको पता लगा इम्परफेक्शन है, तो आप तभी तो इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जंप करोगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ोगे। देखो, जब एक इंसान होता है, अगर उससे गलती हो जाए, अगर वो अपनी गलती मान ले तो वो अपनी गलती को दुरुस्त भी कर सकता है। अगर गलती ना माने तो दुरुस्त वो कैसे करेगा। उसको पता ही नहीं है, उसने माना ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। जब गलती करेगा तो वही तो वो समझेगा गलती क्या है। और जब गलती को समझेगा तो ही तो उसे दुरुस्त करेगा। गलती मानो, गलती से सीखो और गलती को दोबारा ना दोहराओ। इसी तरह जब आप अपनी सेल्फ को समझोगे तो ही तो उसे इम्प्रूव कर पाओगे। और जब इम्प्रूव करोगे तो ही तो उससे किसी को फ़ायदा पहुंचा पाओगे। यानी सबसे पहले अपने आप को समझो। जो मैंने किया, अपने आप को समझा, फिर इम्प्रूव किया, फिर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। हर इंसान सबसे पहले अपने आप को समझे। हू एम आई, ये बहुत छोटी बात है, हू एम आई। क्योंकि मेरे जैसे अरबों खरबों लोग इस दुनिया में पहले भी आए और चले गए, और मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। हू एम आई से बेहतर क्वेश्चन ये है कि मुझे करना क्या है। इस दुनिया में जब आ चुका हूँ तो मुझे करना क्या है, ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है। ना कि इस क्वेश्चन में पड़ जाना कि हू एम आई। जब आए पे आती है बात, मैं पे आ जाती है, मैं तो मैं क्या हूँ। तो चलो समझ लेते हैं हू एम आई। सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी ये जो अंदर थिंकिंग चल रही है इसको गायब कर दो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। तो जब आपने 10 सेकंड के लिए अपनी थिंकिंग को गायब किया, तो उस वक्त आप क्या थे। सिर्फ आप गोश्त और हड्डियों का एक पिंजरा थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं थे। जो जानवरों में भी होता है, जो मुर्दा इंसानों में भी होता है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा जो है वो है थिंकिंग। हमारी सोचने की सलाहियत, हमारा माइंड, वो है तो हम हैं। वो नहीं तो हम जानवर या तो मुर्दा। अगर एक बंदे की याददाश्त चली जाए, माइंड चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो क्या होता है, जानवरों जैसी हरकतें नहीं करता। कपड़े भी उसके उतरे हों, वो खाने के लिए कचरे से भी खा लेता है। अगर वो पागल है तो उसका माइंड नहीं है, काम नहीं करता है, तो माइंड ख़राब हो चुका है, तो वो क्या है, एक जानवर की तरह है। या तो फिर इंसान मुर्दा हो जाता है तो थिंकिंग गायब होती है, नहीं तो थिंकिंग है। जब तक इंसान है तो थिंकिंग है, और जब थिंकिंग है तो इंसान है। तो ये जो थिंकिंग है यही हम हैं। तो आप अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करो, अपनी थिंकिंग को देखो कि आपकी थिंकिंग कैसी है। थिंकिंग इज लाइफ, थिंकिंग इज एवरीथिंग। अगर आप ये समझते हो कि थिंकिंग इज एवरीथिंग, तो आप अपने आप को समझोगे कि ये जो थिंकिंग है इसी में तो हम हैं, या यही तो हम हैं। ये जैसी चल रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव,
इससे आप अंदाज़ा कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। इससे आपको जवाब मिलेगा हु एम आई। देखिए, इख्तियार यहाँ पर है हमारे पास, थिंकिंग, और जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी है। दो चीज़ें होती हैं, एक डेस्टिनी होती है किस्मत, और एक जो किस्मत से हटकर हमें कुछ इख्तियार दिया जाता है। इख्तियार हमारा माइंड है और डेस्टिनी हमारी पूरी बॉडी है। हमारी बॉडी कब ख़त्म होगी ये हमारी किस्मत है, ये लिखा जा चुका है। कब हम मरेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे, यानी रिस्क, वो हमारा लिख दिया गया है। तो हम सिर्फ इसे चेंज कर सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो हु एम आई का सिंपल आंसर है थिंकिंग। जो थिंकिंग है वो हम है। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इम्प्रूवमेंट। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाओ? इम्प्रूवमेंट क्या है? चेंज लाना, बेहतर करना अपनी हैबिट्स। इम्प्रूवमेंट है हैबिट्स। हैबिट्स के ज़रिए हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी जो हमारी हैबिट्स हैं वही तो हमारी सेहत को ख़राब कर रही हैं। अगर हम हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो हमारी जो हैबिट्स हैं, डाइट हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स, एक्टिविटीज़ और एडिक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं या बेहतर करती हैं। यानी अगर हैबिट ठीक है तो इम्प्रूवमेंट आएगी, अगर नहीं है तो इफेक्ट होगा। इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? अपनी हैबिट्स को चेंज करके। और हैबिट्स को चेंज नहीं किया जाता, हैबिट्स को रिप्लेस किया जाता है दूसरी हैबिट के साथ। यानी अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट हो गई ना। जो रात की आपकी आदत बनी हुई थी देर से सोने की, वही रिप्लेस करके आपने जल्दी सोने की आदत डाल ली। और जो सुबह लेट उठने की आदत थी उसको रिप्लेस करके जल्दी उठने की आदत डाल दी। इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट करके आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। देखो, अभी आपकी लैंग्वेज आपकी एक हैबिट बन चुकी है। आप उर्दू बोलते हो वो आपकी हैबिट है, आप इंग्लिश बोलते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी हैबिट है। उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, वो तो आपके माइंड में है, बस उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको उर्दू से इंग्लिश में जाना है, रिप्लेस करना है, तो इंग्लिश मैन के साथ आपको बैठना पड़ेगा, उसके साथ बातें करनी पड़ेंगी, आपको इंग्लिश की वेब सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, इंग्लिश की मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, इंग्लिश कन्वर्सेशन सुननी पड़ेंगी, इंग्लिश बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो आपकी रिप्लेसमेंट हो पाएगी उर्दू से इंग्लिश पर। ऐसे तो नहीं होता ना रट्टे लगाओ और रिप्लेसमेंट हो जाए। आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा का पूरा सिस्टम 3-4 महीनों के लिए अपना। वो उर्दू तो आपके अंदर रहेगी, जब आप वापस से उर्दू पे आना चाहो तो उर्दू पे आप वापस आ सकते हो, क्योंकि वो आपकी मादरी लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है, वो आप वापस आ सकते हो। लेकिन उर्दू से इंग्लिश पे जाने के लिए आपको 3-4 महीने देने पड़ेंगे लाजमन। 3-4 महीनों में सिर्फ इंग्लिश हो तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की हैबिट बन पाएगी। इम्प्रूवमेंट ऐसे आती है। और आपने जो कुछ भी इससे सीखा वो दूसरों को सिखाना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैबिट्स चेंज करके, अंडरस्टैंड करके खुद को, जो कुछ भी आपने सीखा, जो भी आपने इम्प्रूवमेंट लाई, वो अपने इर्द गिर्द बच्चों को, बड़ों को, या अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को सिखाना, अपनी बहनों को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इंसान कर ले तो इंसान एक आइडियल बन जाता है पूरी सोसाइटी में। ये करना सीखें आप। 3 पॉइंट्स थे, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट एंड टीचिंग। तीनों को अपनाएं और अपनी सेल्फ को बेहतर करें। मुझे उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, इन पर अमल करें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।